गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। मानवी, ऑडियो वीडियो ऑन कर लो बेटा। मानवी जरा, मानवी। ओके, छवि। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, जय हिंद। केमिस्ट्री का सिलेबस आपका चेंज हुआ है, पता है आपको। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेबस है वो भी आ चुका है ना। आई थिंक आप सभी को पता होगा कि केमिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेबस आ चुका है आपकी वेबसाइट पर। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। ये है कि जो हाँ भाई, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेबस है, शायद फिजिक्स में तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से ही आपके दे रखे हैं चैप्टर। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में बीच बीच में से कुछ चैप्टर आपके पिक किए हुए हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक के हैं, कुछ इनऑर्गेनिक के हैं और कुछ फिजिकल के हैं। एक साइड से केमिस्ट्री का सिलेबस पिक नहीं किया है, ठीक है। शायद आप लोगों को पता है, नहीं जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता वो फटाफट से देख लीजिए। मैं आपको वहां पर सेंड भी कर दूंगी। और अभी आप समझ लीजिए कि आपको कितने चैप्टर करने हैं, ठीक है। तो जरा समझिएगा कितने चैप्टर आपको अभी करने हैं। हाँ भाई, तो आपका जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों ही 35 मार्क्स के होंगे, ठीक है। बस मैं थोड़ा सा आपको ये सिलेबस बता दूं, देख लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। कितने मार्क्स के होंगे? 35 मार्क्स का होगा पेपर। जो फर्स्ट टर्म्स है वो 35 मार्क्स का होगा, और वो आपको पता ही है 1 मार्क्स के आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और साथ के साथ जो अभी तक आपका जो प्रैक्टिकल होता था, प्रैक्टिकल आपका फाइनल में होता था, प्रैक्टिकल भी अब इसमें होगा। और जो प्रैक्टिकल होगा वो 15 मार्क्स का होगा, समझ गए ना। 15 मार्क्स का फाइनल में फर्स्ट टर्म में और 15 मार्क्स का सेकेंड टर्म में, ठीक है। तो चैप्टर जरा देखिएगा। पहला चैप्टर है जो आपका फर्स्ट टर्म में आएगा, जो अपना चल रहा है, ठीक है। कौन सा? सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट है। और दूसरा चैप्टर आएगा आपका फर्स्ट टर्म में सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, ये दोनों आपके किस में आएंगे? फर्स्ट टर्म में। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आना है वो है पी ब्लॉक, ठीक है। थर्ड चैप्टर आएगा आपका पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। जो फोर्थ चैप्टर आपका आएगा, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद रहेगा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। नेक्स्ट है आपका कौन सा? हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बता रही हूं कैसे पढ़ना है, हेलो एरीन्स, ठीक है। 2 चैप्टर आपके ये हो गए, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब जो नेक्स्ट है आपका, देखिएगा, मार्कर मेरा सही से चल नहीं रहा है, कौन से सही है। हाँ, अब आता है फिफ्थ चैप्टर, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर है अपना एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, ठीक है। उसके बाद सिक्स चैप्टर है अपना बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल। तो इस तरीके से सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। आप समझे होंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन को। हाँ, आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझे होंगे। इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपने एक बात नोटिस की होगी कि सारे चैप्टर एक साइड से नहीं है। ये 2 चैप्टर हैं, ये आपकी फर्स्ट बुक की शुरुआत के हैं।
पी ब्लॉक मिडिल का है, ठीक है, हेलो एल्केन्स और एल्कोहल फिनॉल ईथर। जो हेलो एल्केन्स है ये कुछ पार्ट है किसका, ये कुछ पार्ट है आपका जो हमारा ऑर्गेनिक है, ठीक है, ऑर्गेनिक का कुछ पार्ट का है, और ये बायोमोलिक्यूल भी ऑर्गेनिक का ही है और सबसे लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो ये पूरा मिक्स करके दिया है केमिस्ट्री में, भी पूरा पूरा मिक्स अप है, ठीक है। किसी ने कुछ लिखा भी है, कोई चैप्टर कटा है? हाँ भाई, चैप्टर तो बहुत सारे कटे हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो 2020-21 का सिलेबस है वही आपका 21-22 का सिलेबस है। मींस पिछली बार जो 30% रिड्यूस सिलेबस था ना, एवरी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, एवरी सब्जेक्ट में जो 30% रिड्यूस सिलेबस था, वही सिलेबस इस साल भी है आपका 30% रिड्यूस वाला। बात समझे? 30% रिड्यूस सिलेबस जो लास्ट ईयर था, 30% रिड्यूस ही आपका इस साल है। अब इसमें देखो, आपको बता दूं, ये दोनों जो चैप्टर हैं आपके, ये दोनों हैं किसके, फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के। क्यों बता रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास मार्कर एक भी नहीं चल रहे हैं, मिल भी नहीं रहे, कहाँ रख दिए हैं। ये दोनों किसके हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के। इसके अलावा ये जो है कौन सा आपका, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक है आपका इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, ठीक है। और ये जो तीनों हैं, ये तीनों आपके ऑर्गेनिक के। मैं हमेशा शुरुआत से कहती हूँ ऑर्गेनिक ज्यादा आएगी, ज्यादा चैप्टर ऑर्गेनिक के आते हैं हमेशा। तो ये आपका किसका है बेटा, ऑर्गेनिक का। बात समझ गए? ये दोनों फिजिकल के हैं, दो फिजिकल के हैं, एक इनऑर्गेनिक का है, और तीन आपके किसके हैं, ऑर्गेनिक के हैं। बात समझे? सॉलिड स्टेट खत्म होते ही हम ऑर्गेनिक का कोई पार्ट उठाएंगे और उसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक टच भी नहीं है अभी हमारी। तो इसमें से सॉलिड स्टेट और जो सॉल्यूशन है, ठीक है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम बता देते हैं। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सॉलिड स्टेट और जो सॉल्यूशन है, ये दोनों मिला के 10 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। ये दोनों मिला के कितने मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के हैं। पी ब्लॉक कहाँ गया, अरे ये दोनों, ठीक है, ये दोनों मिला के कितने हैं आपके, 10 मार्क्स के। जो पी ब्लॉक है ये अकेला 10 मार्क्स का है, ठीक। और इसके बाद जो बचा ये आपका ऑर्गेनिक का टोटल 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो हो गए कितने आपके, 35 मार्क्स, आपको दिखाई दे रहा होगा। टोटल कितने मार्क्स का हो गया आपका, 35 मार्क्स का टोटल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया, जो कि सीबीएसई ने आपको प्रिस्क्राइब किया है आपके जो नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म के एग्जाम होने हैं उसके बेस पर। समझ गए? यानी कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। जिनकी 11th में ऑर्गेनिक, बहुत सारे बच्चों की 11th में ऑर्गेनिक बहुत अच्छी थी, ठीक है, उन्हें इसका पूरा फायदा मिलेगा कि उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वास्तव में अगर सॉलिड थी तो मार्क्स बहुत अच्छे वो लेके आ सकते हैं इसमें, ठीक है। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर हैं, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें से आपको क्या मिलेंगे, जो ऑप्शनल में आएंगे, मैंने आपको ऑप्शनल में न्यूमेरिकल करना सिखाया भी है कि किस टाइप से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। जो पी ब्लॉक है एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बड़े के अलावा एक बात और बता दूं, मोस्ट 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 बोरिंग चैप्टर है केमिस्ट्री का, बहुत बोरिंग चैप्टर है पी ब्लॉक। आप पढ़ेंगे ना, अभी भी आप सोते हो पी ब्लॉक में तो आप बिल्कुल सो जाएंगे 1-2 दिन के लिए, इस टाइप का चैप्टर है, ठीक है। तो पी ब्लॉक थोड़ा रेस्ट ऑफ करके पढ़ेंगे, बहुत लेंदी है, आप खुद समझ रहे हैं। 10 नंबर का एक चैप्टर मतलब छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। ग्रुप 15 से लेके 16, 17, 18 चार ग्रुप है, उनके अलग अलग कंपाउंड है, सबकी डिटेल में आपको स्टडी करनी है, ठीक है। इसके अलावा हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर और बायोमोलिक्यूल्स, ये आपके तीनों मिला के कितने नंबर के आ रहे हैं, 15 मार्क्स के आएंगे। तो मेरे हिसाब से ये सॉलिड स्टेट आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, कुछ बचा नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैं आपको समझा दूंगी आज। और उसके बाद ये जो छोटा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक का, क्योंकि ऑर्गेनिक उठाना जरूरी है, तो ऑर्गेनिक का मैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपको कराना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। बायोमोलिक्यूल जरूर पढ़िएगा, वहां से आपका देख लीजिए 15 मार्क्स का, 5 मार्क्स का तो बायोमोलिक्यूल्स में आएगा। और बायोमोलिक्यूल्स में एक बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, कम में और ज्यादा आप समझ जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में चैप्टर तो पूरे पूरे हटे ही हैं, ठीक है, 3 चैप्टर आपके पूरे पूरे हटे ही हैं। इसके अलावा क्या है कि एवरी चैप्टर से कुछ पार्ट क्या हुआ है आपका, रिड्यूस हुआ है।
तो उठाइएगा सिलेबस। खैर मैं सारा जो सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ा रही हूँ, और क्योंकि एनसीईआरटी में एक बहुत सारा दे रखा है, बहुत डिटेल में दे रखा है, वो लास्ट से लास्ट ईयर की तरह है, हमें उतना डिटेल नहीं जाना है। तो जो रिड्यूस सिलेबस है उसी के हिसाब से पढ़िएगा, और वहीं से ऑप्शनल जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उन्हें बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। अच्छा, चैप्टर पूरे पूरे कौन से खत्म हुए हैं? आप ये समझिए एवरी चैप्टर में से तो आपका करीब 5-10% रिड्यूस हुआ है, और जो पूरे पूरे चैप्टर खत्म हुए हैं उसमें से एक तो जनरल प्रिंसिपल जो हम लोग कर चुके हैं ना, जनरल प्रिंसिपल वाला, वो पूरा सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, दूसरा आपका जो हटाया हुआ है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, वो पूरा का पूरा आपका रिड्यूस है। और जो तीसरा चैप्टर है आपका पूरा का पूरा रिड्यूस है, वो है अपना कौन सा, पॉलीमर। ठीक है, तो 3 चैप्टर हो गए। जनरल प्रिंसिपल पूरा खत्म है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ सेकंड बुक का है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर, ये सेकंड बुक के दोनों चैप्टर है, ये भी पूरी पूरी तरीके से आपके क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है। आज समझ गए इतनी? चलो भाई, तो अब पढ़ लेते हैं हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा था वो वाला। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ फिर आपको। चलो भाई आ जाओ। देखिए अब तो पता चल ही गया कि यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं आना है, तो एक बात आप और समझिएगा जो मुझे समझानी थी आपको। चलो, इसमें से आपका न्यूमेरिकल पार्ट करना था ना, और एक बीसीसी वाला समझाना था। चलो यही दो रह गए थे। ठीक है बेटा, आ जाओ। तो इसमें मैं पूरा डेरिवेट नहीं कर रही हूं आपको। जो बीसीसी है, बीसीसी में क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, ठीक है, बीसीसी में क्लोज पैकिंग ऑप्शनल ही आना है, तो आपको रखना क्या, याद रखना पड़ेगा कि बीसीसी में क्लोज पैकिंग आपकी कितने परसेंट होती है, 68%। ठीक है, कितनी होती है, 68% क्या प्रेजेंट होता है आपका एटम। और 100 में से जब आप 68 माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वाइट्स निकल के आ जाएगा। बात समझ गए? तो ये तीनों पैकिंग आपको हो गई। दो तो मैंने डिटेल में करा दी है, लेकिन इसे आप डिटेल में मत करिए, क्योंकि यहाँ से अब डिटेल वाला तो आना ही नहीं है, आएगा तो बस ये आएगा, तो आपको याद रहेगा 68%। मैंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कराया था। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी थी वो कितनी निकल के आई थी, आप सभी ने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी, जरा फटाफट से लिख के बताइए हमें। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी? पापा वहां पे मार्कर पड़े हैं क्या? पापा, पापा मार्कर रखे हैं क्या वहां पे, बेड पर, बेड पर मार्कर रखे हैं क्या? बेड पर। चलिए वेरी गुड, छवि और चिराग ने आंसर बता दिया है। कितनी थी सिंपल की? सिंपल की, एक मिनट बेटा, मार्कर आ रहे हैं मेरे। ठीक है, देखो जो सिंपल है, सिंपल की कितनी थी, सिंपल की 52.4% थी। अब बस आपको याद रखना है। ठीक है, बीसीसी की कितनी है, 68% है। और एक और था कौन सा, एफसीसी। फटाफट से बताइए एफसीसी की क्लोज पैकिंग कितनी थी, एफसीसी की कितनी थी बेटा, एफसीसी एफसीसी एफसीसी, जल्दी से, अभी परसों ही कराई है मैंने। वेरी गुड, कनक, नहीं नहीं, छवि, छवि, प्रशस्ति और चिराग, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। कितनी थी, 74%, 74%।
याद रहेगी आप लोगों को, बीसीसी की 68, सिंपल की 52 और एफसीसी की 74। आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं यहाँ से क्वेश्चन बता देती हूँ, या तो ये परसेंटेज डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है, ऑप्शनल में जो बन सकते हैं वो सारे आपको समझाती हूँ यहाँ से। तो या तो परसेंटेज पूछ लेगा, या फिर आपसे एक चीज और पूछ सकता है, किसकी पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, ठीक है। एफसीसी, बीसीसी और एफसीसी में किसकी पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है? तो किसकी पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम मैक्सिमम होती है? एफसीसी की। बात समझ रहे हैं ना, एफसीसी की। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, और वो क्वेश्चन देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपका बनता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वाइट्स प्रेजेंट इन, ठीक है। ए बी सी ऑप्शन दे रही हूं मैं। ए है एफसीसी, बी है बीसीसी और सी है सिंपल और डी है आई डोंट नो। चलो भाई, तो यहां से अब मुझे बताइए आप कि जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाइट्स हैं वो किस में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ से, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइट्स किस में प्रेजेंट होंगे? एफसीसी। गलत बता रहे हो सब, एक तरफ से झाड़ के गलत बता रहे हो आंसर। वाइट्स का मतलब समझते हो मैंने क्या पूछा है? वाइट्स देखो, पूरा समझाने के बाद भी अगर क्वेश्चन ये आ जाता ना तो आप तो गलत कराते। मैं इसीलिए कहती हूँ कि भाई जैसा सिलेबस है उस हिसाब से तैयारी करो, नॉट ओनली केमिस्ट्री, इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। भैया पूछ लो टीचर से इससे ऑप्शनल कैसे बनेगा, क्योंकि बेटा हम लोग पढ़ तो पूरा लेते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि इसमें ऑप्शनल कैसा बनेगा। आंसर आप सभी ने बिल्कुल गड़बड़ दिया है, ठीक है। आंसर आप सभी ने बिल्कुल गड़बड़ दिया है इसका आंसर। हाँ भाई, वाइट्स पूछा है। क्या पूछा है? वाइट्स। वाइट्स का मतलब क्या हो? खाली जगह। भाई वाइट्स यही तो होता है, जैसे ये कोई एक क्लोज पैकिंग है और इस क्लोज पैकिंग में जो यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रहा है तो वो क्या है? आपका वाइट्स है, ठीक है। और ये क्या है? क्लोज पैकिंग। तो ये क्लोज पैकिंग का मैंने आपको बता दिया। अब देखो सिंपल में इतने परसेंट तो क्या है आपका? सिंपल में इतने परसेंट तो एटम है, तो वाइट्स कितने परसेंट बचा? ठीक है, तो वाइट्स को फाइंड करने के लिए सब को 100 में से माइनस कर दो। इसको 52.4 को 100 में से माइनस करिए, ठीक है। 100 में से माइनस करिए 74 को, और 100 में से माइनस करिए 68 को। तो बताइए बीसीसी कितना बचा? जल्दी से बताओ, बीसीसी कितना बचा? आप लोगों से पूछ रहे, उठ के बैठो, माइनस करो। बीसीसी कितना बचा? जल्दी से बीसीसी। हाँ, अब किसी का आंसर आया है, सिंपल है ना। बीसीसी कितना बचा? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, 32। अब बताइए सिंपल कितना बचा? सिंपल बताओ, परसेंटेज लगा देती हूँ कि सब परसेंटेज में ही है। सिंपल बताइए कितना बचा, माइनस करो। जग जाओ, तुमसे ही माइनस करवा रही हूँ इसीलिए, नहीं तो मैं तो माइनस करके लिखूं इसे। कितना बचा? सभी आंसर दो। किसी एक बच्चे का आंसर नहीं, सभी आंसर दीजिए। माइनस करना सभी को आता है ना? बी अटेंटिव। पेपर का पैटर्न जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से आपको अटेंटिव होना पड़ेगा। 47.6, बस एक ही आंसर आ रहा है, एक ही बच्ची का। माइनस करो, 100 में से 74 माइनस करिए। हाँ चलो, सबका आंसर सही है, 26। वेरी गुड, है ना। अब तो मैं माइनस पर भी मुझे वेरी गुड बोलना पड़ रहा है क्योंकि सभी माइनस तो कर नहीं रहे, सभी को आता कहाँ है माइनस। अब देखो ये क्या निकल के आया, ये सब में निकल के आया व्हाइट्स। अब आप खुद समझ लीजिए किस में व्हाइट्स की परसेंटेज ज्यादा है, किस में व्हाइट्स की परसेंटेज ज्यादा है? 47 सिंपल में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। बात समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ व्हाइट्स प्रेजेंट इन, ठीक है। अगर व्हाइट्स का पूछ रहा है
तो जो भी आपने पैकिंग एफिशिएंसी याद की है उसे 100 में से माइनस कर देना। और अगर ये पूछ ले, अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाता, क्वेश्चन हो जाता मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इन, मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी इन, पहला है एफसीसी, दूसरा है बीसीसी, बीसीसी, तीसरा है सिंपल, ठीक है, और चौथा है आपका आई डोंट नो। ये तो सबसे अच्छा आंसर है, बताओ। अबे यार सी और डी, ठीक है। चलो बताओ मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होगी? एफसीसी की। अब आंसर सही आ रहा है, ठीक है। ये पूछा है मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसमें दिख रही है? आपकी एफसीसी में। तो इसका आंसर होगा क्या? ए। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। वॉइड्स पूछा जाए तो मैक्सिमम वॉइड्स किसमें होगा? सिंपल में, ठीक है। और मिनिमम वॉइड्स किसमें है? मिनिमम वॉइड्स प्रेजेंट है आपका किसमें? एफसीसी में। समझ गए ना? एफसीसी में मिनिमम वॉइड्स है और मैक्सिमम वॉइड्स किसमें है? आपका सिंपल में। और मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है? एफसीसी की। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिएगा। 3 क्वेश्चन यहां से मैंने आपको बता दिए हैं। या तो डायरेक्टली पूछ लिया जाए, पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए, तीसरा क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन एफसीसी। एफसीसी में परसेंटेज ऑफ वॉइड्स कितनी होगी? आंसर दे रखा होगा आपका 26%, 62%, 52%। तो आपको पता होना चाहिए एफसीसी में वाइड परसेंट कितनी होती है? 26%। समझ गए? तो इस बोर्ड से आपको 4 टाइप के क्वेश्चन मिल गए। याद रख लीजिएगा ये 4 टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि पेपर ऐसा ही आना है। हो गया? चलो भाई रफ कर दूं मैं इसे, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, रख लो अपने पास, क्योंकि आपको क्वेश्चन वास्तव में नहीं मिलने वाले। पुराने अगर आप करने बैठेंगे ना तो वो पैटर्न ही दूसरा था, उसे करके कोई फायदा है ही नहीं अब। ओके अब देखिए, आपका एक आता है इसमें से डेंसिटी फाइंड करने का। फाइंड द डेंसिटी, ठीक है, फाइंड द डेंसिटी। तो डेंसिटी फाइंड करने का यहाँ पर एक अच्छा खासा अपना फॉर्मूला होता है, और इकलौता इकलौता ऐसा चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री का, जिसमें एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला से सॉल्यूशन में कितने फॉर्मूले हो गए थे? हेनरी लॉ के, राउल्ट्स लॉ के, और राउल्ट्स लॉ में भी वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल में भी आइडियल, नॉन आइडियल, है ना, बहुत सारे हो गए थे। ठीक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, फलान ढिमका। लेकिन ये ऐसा इकलौता चैप्टर है जहां से अगर न्यूमेरिकल आता है तो एक सिंगल जो आपका फॉर्मूला है बस वही पुट करना, और कुछ पुट होता ही नहीं है उधर। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम फॉर्मूले पर। फॉर्मूला अपना क्या होता है? इसमें डेंसिटी निकालनी होती है। ठीक है, तो डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है, इसे हम रिप्रेजेंट, डेंसिटी को आप पता ही है किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि कौन क्या है। जो रो है ये तो क्या हुआ? डेंसिटी, डेंसिटी। ठीक है, जो जेड है, जेड होता है रैंक, रैंक ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, उसके बाद ए है, ए तो आप जानते हैं क्या होता है? एच। ए क्या है? एच। और उसके बाद एम, एम क्या होता है? मोलर मास, मोलर मास और एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सब कुछ आपको? हाँ, चलिए, तो ये आपको इस तरीके से फाइंड करने को आ सकता है। अब इसमें डेंसिटी आप समझते से फाइंड करना है, कभी कभी ए क्यू भी फाइंड करवा लेते हैं, तो एक अगर एच फाइंड करवाएं तो इसको इधर ले जाइएगा, वो तो फॉर्मूला आप एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इन 5 चीजों से ज्यादा आपसे कुछ फाइंड नहीं करवाएंगे, जिसमें हाँ एन ए और रह गया, सही कह रहे हो।
Na क्या है? Na है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको पता होती है। और कभी कभी ध्यान रखिएगा, जो एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर है। कितना है मैं लिख देती हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में एवोगैड्रो नंबर गिवन होता है, तो वहां पर अपनी बुद्धि मत लगाना, जो गिवन हो वही एवोगैड्रो नंबर लिखना, ठीक है। तो अगर एवोगैड्रो नंबर जो गिवन होगा वही लिखिएगा, और जहां गिवन नहीं है वहां पर आपको पता है कि क्या होता है तो वो आपने लिख दिया। तो डेंसिटी आपको पता है, ये क्या है, ये आपको बता देती हूँ, रैंक ऑफ क्लोज पैकिंग। रैंक ऑफ क्लोज पैकिंग जैसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है कि जो आपका कंपाउंड है, मींस जो भी आपका क्यूबिक क्लोज पैक है, वो एफसीसी है, बीसीसी है या सिंपल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो एफसीसी है या फिर बीसीसी है या फिर कैसा है, सिंपल है, ठीक है। अब इसमें अगर एफसीसी है तो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, सॉरी, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, एफसीसी आपके 4 एटम से मिलकर बना होगा, तो यहाँ पर अगर एफसीसी है तो एफसीसी की रैंक क्या होगी, 4, यानी कि जेड की जगह हम क्या लिख देंगे, 4। बात समझ गए ना। अगर गिवन है कि एक एफसीसी है, उसकी पैकिंग ऐसी हो रही है, तो उसमें आप बताइए कि उसकी डेंसिटी कितनी होगी। तो वहां पर जब एफसीसी दे रखा है तो एफसीसी का मतलब है उसकी जो रैंक है वो कितनी होगी, 4। और रैंक का मतलब है कितने एटम मिलकर जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी पैकिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो एफसीसी की 4, बीसीसी की 2 और सिंपल की कितनी होती है, 1। और ये तो आप जानते हैं, जैसे कोई भी क्लोज पैकिंग है उसकी जो एज है वो आपकी ए हो गई। मोलर मास मान लीजिए, अगर मोलर मास और एटॉमिक मास मान लीजिए, अगर वहां पर CuCl2 दे रखा है या CaCO3 दे रखा है, तो CaCO3 का आपको मोलर मास निकालना होगा। तो CaCO3 का जैसे आपका 100 के समथिंग होता है, 100 ही होता है, तो वो आपका मोलर मास हो गया। कभी कभी एटम दे रखा होता है, जैसे कि मेटल दे रखा है आपका सिल्वर, तो सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है, 108, तो वहां पर एम की जगह पर आप क्या लिख देंगे, 108। और Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, अगर गिवन होगा तो वही गिवन वाला लिखेंगे, गिवन नहीं है तो 6.022 इंटू 10⁻23 लिखेंगे, ठीक है। चलो इसे नोट करो, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो। और ध्यान रख लेना, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे कह देना कि हम कल से ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल चैप्टर है छोटा सा, उसमें से 5 नंबर सबका बराबर ही होगा, है ना। तो उसमें से जो आने वाला है, तो अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दिन आते हैं 2 दिन की छुट्टी करते हैं, तो अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं वहां से, तो वो ऑर्गेनिक का बायोमोलिक्यूल से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों को बता दिया, अब आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं। नया चैप्टर है कल से। और जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी यही चैप्टर है उनका, जो कि फर्स्ट टर्म में आने वाला है। आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कॉपर कॉपर क्रिस्टलाइजेस, पेन कॉपी उठा लाना, सॉल्व आप ही करेंगे, मीन्स कैलकुलेशन आप ही करेंगे। क्रिस्टलाइजेस, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इनटू FCC lattice, with edge length, with edge length 3.61 into 10⁻⁻8 centimeter, show that the calculated density is in agreement with
its measured value of 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लिखा? हाँ भाई, देखो ये क्वेश्चन तो आपका थ्योरी क्वेश्चन मीन्स एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसे ऑब्जेक्टिव बना देती हूँ। ठीक है, मैं इसे क्या बना देती हूँ? ऑब्जेक्टिव बना देती हूँ। तो ऑब्जेक्टिव में है आपका सबसे पहला ए है, डी है, स्लाइटली डिफर फ्रॉम गिवन, सी है डेंसिटी नेवर बी कैलकुलेटेड in this numerical, और डी है डेंसिटी is completely differ। समझ गए? ये आपका क्या है? न्यूमेरिकल है। चलो भाई, अब सिर दर्द करे या बेटा पैर दर्द करे, पेपर का पैटर्न चेंज है तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा इसी पैटर्न से, है ना? चलो भाई आ जाओ, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप समझ रहे हो ना, मैं आपके सिलेबस को वो ऑब्जेक्टिव बना के पढ़ा रही हूँ, तो आपको ऑब्जेक्टिव करना है। वास्तव में क्वेश्चन इतना था, मैंने ऑब्जेक्टिव निकाल के रख दिए। अब आप कहोगे मैडम क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल था, वैल्यू तो न्यूमेरिकल नहीं दी है आपने। यही करेगी सीबीएसई, आज लिखवा लो। न्यूमेरिकल होगा लेकिन उसके जो ऑब्जेक्ट्स, जो उसके आंसर्स है ना, वो ये होंगे। ठीक है, सॉल्व करोगे तुम किसमें? न्यूमेरिकल वैल्यू में, और आंसर टिक करोगे इसमें। ठीक है ना? तो पैटर्न को ध्यान रखना और उसी हिसाब से पढ़ना। तो आ जाओ, इसमें पहले से सॉल्व करना। आ जाओ भैया। तो क्या कह रहा है? कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू एफसीसी लैटिस विद एज लेंथ इतना इतना इतना। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है? कॉपर क्रिस्टलाइज। तो कॉपर यानी कि एम, कॉपर का एम कितना होता है? 63.5। ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है? 63.5। अब दूसरा है एफसीसी कह रहा है, तो एफसीसी में जेड, जेड कितना हो जाएगा? 4। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, एफसीसी में जेड कितना हो जाएगा? 4 आपको पता है। एज लेंथ मीन्स ए कितना दे रखा है? 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। शो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विथ इट्स मेजर वैल्यू ऑफ इतना। ये इसकी डेंसिटी गिवन है। और क्या कह रहा है कि अगर आप मेजर करेंगे, क्वेश्चन समझना, इसमें डेंसिटी भी गिवन है। देखो भाई, तरीका देखो, डेंसिटी गिवन है 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ध्यान रखना, ये डेंसिटी आपको फॉर्मूले में नहीं रखनी हुई, आपने सब कुछ तो रख दिया, फिर फाइंड क्या करना है इसमें, है ना? तो ये लाइन याद रखिएगा कि ये जो डेंसिटी गिवन है, क्या यही डेंसिटी आपकी आएगी जब आप इस वैल्यू को पुट करके इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो चलो ये आपको कंपेयर करना है। ठीक है, ये वाली डेंसिटी कंपेयर करनी है आपको अपनी कैलकुलेटेड डेंसिटी से। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। चलो वैल्यू रखो, जेड कितना है? 4। एम कितना है आपका? 63.5। 63.5 अपॉन ए क्यूब कितना हो जाएगा? 3.61 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एन ए 6.022 इंटू 10⁻23। फटाफट से फाइंड करो जल्दी, विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर फाइंड कर दीजिए। कैलकुलेट करो फटाफट इसको। ये 3 है, ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग कुछ का कुछ कर लेते हो फिर। यही है ना? हाँ, चलो भाई।
8.97 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल सही है। 8.97 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये आया ना। अब देखो ये तो आपकी कैलकुलेटेड आई, इन्होंने गिवन कितना दे रखा था 8.92। अब उस हिसाब से देखो आंसर भी दे सकते थे बेटा, ठीक है, लेकिन ये दिमाग मैंने लगाया, आंसर ना दे के तुम्हें ये थ्योरी दे दी कि तुम चकरा जाओ कि वास्तव में करना ही क्या है। पहले तो डेंसिटी दे दी, ये तो क्वेश्चन था, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने कुछ यहाँ पे फेरबदल नहीं की। जो मेरा दिमाग लगाया वो ये दिमाग है, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है डेंसिटी सेम एज गिवन, क्या जो डेंसिटी आई है आपने फाइंड की है वो क्या बिल्कुल सेम है? नहीं है, यानी कि आंसर तो हो नहीं सकता। दूसरा है, अब इधर से देखते हैं, डेंसिटी इज कंप्लीटली डिफर, कंप्लीटली डिफर तो नहीं है, बहुत आपका ज्यादा अंतर नहीं है, ये 8.92 है, 8.97 निकाली आपने। नेक्स्ट, डेंसिटी नेवर कैलकुलेटेड इन दिस न्यूमेरिकल, क्या इस न्यूमेरिकल में डेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते? अगर जो बच्चे ये सोचते कि डेंसिटी तो गिवन है, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो वास्तव में इसका ऑप्शन वो सी देते, क्योंकि देखो डेंसिटी गिवन है, तो आप कहते यार सब कुछ तो गिवन है, इसीलिए इन्होंने ये क्वेश्चन, कितना खुश हो जाते आप, ठीक है। तो इसमें क्या हम डेंसिटी फाइंड नहीं कर सकते? कैसे नहीं कर सकते, हमने की है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये भी इसका ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन ये है डेंसिटी स्लाइटली डिफर फ्रॉम गिवन, थोड़ी सी डिफर है, 8.92 गिवन थी और हमने 8.97 फाइंड की, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी, ठीक है। ध्यान रखना इसका, सीबीएसई भी चालाक है तो आपको भी चालाकी से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और ये बताओ क्वेश्चन लगा कैसा? समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है बी आंसर। और लगा कैसा क्वेश्चन है? स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और बता भी दे दो भाई कैसा लगा, कर सकते हो उस टाइप के क्वेश्चन। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में थ्योरी इसका आंसर। क्या डिजाइन अच्छा किया है? ओके, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप, वही मैं फिर से कह रही हूँ, एक्टिव होके, अवेयर होके, बी अवेयर, बी एक्टिव, ठीक है। जितने भी आपके अच्छे अच्छे से वर्ड है ना वो दिमाग में बसा लीजिए, वैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बेशक 6 चैप्टर है, लेकिन वो 6 चैप्टर 12 से कम नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज आपका जो सॉलिड स्टेट था मैं यहाँ पर इसे खत्म करती हूँ। आपको न्यूमेरिकल मैंने बता दिया, इससे ज्यादा वाले, मेरे से ज्यादा शायद वो बुद्धि नहीं चला पाएंगे मजाक कर रही हूँ, मेरे से भी ज्यादा बुद्धि वाले हैं वो, खैर, है ना। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सीट बना दूंगी, आपको बता दूंगी। और आज, हाँ भाई, आज बताना जो भी सीट लेने आ रहा है, कल इवनिंग में आना, ठीक है, आफ्टर 5 o'clock, संडे को आफ्टर 5 o'clock, ठीक है। चलिए बेटा, तो मिलते हैं फिर हम कल। कल मिलते हैं नए चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के साथ। तब तक गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।